वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बेलमेंट। देखिए, बेलमेंट को पहले रीड आउट करने से पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स एक नॉर्मल भाषा में आपको बताऊंगा, सिंपल अपनी लाइफ का एग्जांपल लेके। देखिए, बेलमेंट हम समझते हैं कि एग्जांपल से, जैसे आपका फ़ोन ख़राब हो गया, आप क्या करेंगे? मोबाइल शॉप पे ले जाएंगे, उसे रिपेयर के लिए देंगे और जब वो सही हो जाएगा उसे आके यूज़ करने लग जाएंगे। तो ये बेलमेंट भी ऐसी ही है, जैसे आपने किस चीज़ का यूज़ करा, मोबाइल फ़ोन को आपने रिपेयर शॉप पे दिया, तो मोबाइल फ़ोन क्या हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, उसका ओनर कौन था? किस चीज़ का ओनर? फ़ोन का ओनर आप। आपने किसे दिया? अनदर पर्सन को, मतलब जो भी रिपेयर करता होगा फ़ोन वाला, जैसे रिपेयर की शॉप पे गए तो उस भैया को दिया होगा आपने, ठीक है। तो आपने तीन चीज़ यहाँ से पढ़ी, ठीक। मूवेबल प्रॉपर्टी, ओनरशिप और आपका गोल, या जैसा आप सही करवाने गए थे, उस सही करवाने के बाद आप उस फ़ोन को क्या लिए? अपने पास लिया, ठीक है। अब डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? फोन गया, मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी आपने करी, ठीक, बाय वन पर्सन हु इज जनरल द ओनर। एक पर्सन जो कौन था? ओनर, जो आप थे, ठीक है। टू द अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस। आपने किसे दिया? उस भैया को दिया जो फोन रिपेयर करता है, तो अनदर पर्सन हो गया। किस चीज के लिए? पर्पस के लिए, कोई भी पर्पस। जैसे हमारा पर्पस क्या था? फोन को सही करवाना। द गुड आर टू बी रिटर्न to the owner after the accomplished the purpose to take further action as per the direction of the owner of the goods। आपने क्या करा? फोन सही करवाने के बाद ओनर ने दोबारा ले लिया। और यहां पे एक और लाइन लिखी है कि और कोई फर्दर एक्शन करना हो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ओनर। भाई उसने बताया सर ये फोन सही हो ही नहीं सकता। उस भैया ने कहा भैया ये फोन ले जाओ, ये तो कबाड़ है, ये सही हो नहीं सकता। तो आप क्या कहोगे? यार इसे बेचवा दे कुछ। तो आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आगे वर्क होगा, चाहे डिस्पोज हो, चाहे आप कहोगे चलो इसका ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है, ऐसा बनाओ, तो आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। तो होपफुली आपको इस एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझ आ चुका हो। एटी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस त्रिपुत्रा रेमोस्वामी। इस केस में क्या था? इस केस में था इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स कॉल्ड द बेलर, टू whom द गुड्स आर डिलीवर इज कॉल्ड अ बेली। देखिए इसी केस से हमें क्या पता चला? बेलर किसे कहते हैं एंड बेली किसे कहते हैं? बेलर किसे कहते हैं? जो आपने यहां दिखा होगा हु डिलीवर्स द गुड्स, मतलब जो ओनर है गुड का, जो गुड डिलीवर कर रहा है। और जिस पर्सन को टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड, उसे हम बेली कहेंगे। मतलब जो फोन की दुकान का जो रिपेयर वाला भैया है उसे हम क्या कहेंगे? बेली कहेंगे। हमने फोन दिया तो हम कौन हो गए? बेलर हो गए। इसी केस से हमारे बेलर और बेली के बारे में पता चला है। ये हमारा ओरिजिनेट वर्ड जो बेलर और बेली हुआ हमें इसी केस के थ्रू पता चला है। अब आते हैं डेफिनेशन। जो हमारा बेलमेंट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 148 में डिफाइन है। क्या कहता है सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न, अदरवाइज dispose of according to the direction of the person delivering, then the person is delivering the goods is known as bearer। आपको इससे क्या समझ आया? बिल्कुल सही, हमने अभी ऊपर ही डिस्कस करा था डिलीवरी ऑफ गुड्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन जो फोन का ओनर था उसने डिलीवर करा गुड्स किसे? रिपेयर शॉप पे, दूसरे पर्सन को, ठीक है। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, मतलब जब आपका फोन सही हो जाएगा रिटर्न कर दिया जाएगा, किसे? उस ओनर को। अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, मैंने आपको अभी ऊपर बताया, पहले इस वीडियो में ही बताया कि अगर वो फोन उसने कह दिया भैया ये खराब हो गया, ये सही हो ही नहीं सकता, तो आपके डायरेक्शन पे अकॉर्डिंग टू वर्क हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था डिस्पोज, भैया खराब हो गया, अभी ये सही नहीं हो सकता, तो मैंने कहा चलो इसे बेच दो, या आप कितने का लोगे इस फोन को मुझे बताइए। तो आपके अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वर्क हो रहा है। होपफुली आपको बेलमेंट समझ आया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेलमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? एसेंशियल एलिमेंट्स बोलिए, इंग्रेडिएंट्स बोलिए, हम बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। बेलमेंट आपको समझ आ गया, एक पर्सन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पर्सन अपना गुड, अपना मूवेबल गुड, फोन, लैपटॉप या कुछ भी, कोई भी चीज़ जो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर सकते हैं, वो गुड किसी अनदर पर्सन को दे रहा है। किस चीज़ के लिए? फॉर सम पर्पस। और वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी ओनर पे। अगर कोई भी जो हमारा बी पर्सन है वो वर्क करेगा, किसकी डायरेक्शन में करेगा? एक ही डायरेक्शन में, जैसे डिस्पोज ऑफ, भैया इस फोन को बेच दो। दूसरी चीज़, यहां हम मेन इंपॉर्टेंट, बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। आप मालिकाना हक नहीं देते, आप सिर्फ क्या करते हैं? आप पोजीशन देते हैं कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, या जिस भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या करते हैं? उस चीज को दूसरे पर्सन को देते हैं
फॉर सम पर्पस, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, यहाँ सिर्फ पोजीशन होता है। ठीक है, अब आते हैं एलिमेंट्स पे। डिलीवर ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस, जैसा हमने फोन में डिस्कस करा था, क्या कर रहे हैं आप अपने गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं किसी अनदर पर्सन को, किस चीज़ के लिए, कुछ पर्पस के लिए। वहाँ पर्पस क्या था, बिल्कुल सही, फोन का सही करना। जगदीश चांद त्रिखा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक 1998। देखिए केसेस के थ्रू आप आंसर को अपने लिखेंगे तो एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर अटेन कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स देखती है कि हाँ स्टूडेंट को नॉलेज है। देखिए एलिमेंट्स तो आप समझ आ गए, डिलीवर वो गुड्स फॉर सम पर्पस, बट आप केस डाल देते हैं तो टीचर पे एक अच्छी इमेज भी क्रिएट होती है और एक आपकी नॉलेज भी शो होती है कि इस बच्चे को पता है केसेस के बारे में। और इंपॉर्टेंट है अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं तो। देखिए इस केस में क्या था, इस केस में कोर्ट ने कहा जो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, वो क्या है, बेली। बेली क्या था, अभी पीछे डिस्कस करा था ना हमने। ठीक है, कौन होता है बेली, जो पर्सन को पोजीशन मिलता है। ऑनर ने गुड, जैसे फोन के एग्जांपल में क्या था कि फोन आपने किसको दिया, सही करने के लिए एक पर्सन को दिया, जिस भैया को दिया या रिपेयर सेंटर में भेजा तो उनकी लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ बेली की लाइबिलिटी थी, वो फेल कर चुका था अपनी ड्यूटी। अगर उस भैया को मैंने कहा ये मेरा फोन सही कर दो, उस भैया ने, रिपेयर सेंटर वाले भैया ने क्या करा, वो फ़ोन चोरी हो गया उसकी दुकान से, तो उसकी ड्यूटी थी ना उस फ़ोन को रखने की, क्योंकि पोजीशन उसे दे रखा था मैंने, भाई ऑनर मैं था, मैंने उसे पोजीशन दे रखा था। यहाँ बैंक फेल हो गया था अपनी ड्यूटी उसको टू टेक केयर द गुड्स एंड रिटर्न, तो उन्हें क्या करना, बैंक को कंपनसेट देना पड़ा। देखिए द बैंक हैज़ हेल्ड लाइबल टू पे द कॉस्ट 3,72,400 along the simple interest at the rate 12% from the date of institution of this suit। मतलब क्या था, इसमें बैंक की लाइबिलिटी थी। देखिए केसेस में क्या होता है, जो बेली होता है वो लाइबल हो जाता है किस चीज़ के, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए। मैंने कहा अपने फ्रेंड को कि मेरी कार आप 5 दिन के लिए रख लो, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा 5 दिन बाद आप इसकी सर्विसिंग करवा के मुझे दे देना। 5 दिन के अंदर वो चोरी हो गई तो किस पे लाइबिलिटी आ जाएगी, किसकी ड्यूटी थी, मेरे फ्रेंड की ड्यूटी थी कि उसे उस कार को रखना था सही सलामत, क्योंकि मैंने उसे सर्विस की लाइबिलिटी दी कि सर्विस करवा के मुझे रिटर्न कर देना। तो ऐसी चीज़ में क्या होती है, उनकी ड्यूटी होती है। बैंक, हमारा कोर्ट अज्यूम करता है कि उस पर्सन बेली की ड्यूटी अराइज होती है उस चीज़ को मेंटेन रखने की, उस चीज़ पर कोई भी हार्म ना हो, चोरी ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, इफ़ द ओनर मेंटेन्स द कंट्रोल ओवर द गुड्स देयर इज अ नो बेलमेंट। देखिए क्या था, मैंने क्या कहा था, बेलमेंट क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन होता है। जैसे हमने फ़ोन किसी सम पर्पस के लिए दे दिया था, तो यहाँ क्या लिखा है, ओनर मेंटेन्स द कंट्रोल ओवर द गुड्स। अगर मैंने वो फ़ोन उस पर कंट्रोल कर रहा हूँ कि जी मैं तो तुम्हारी दुकान के अंदर लॉक करके जाऊँगा, या जैसे मैंने अपने फ्रेंड को कहा या किसी भी सर्विस सेंटर को कहा कि मेरी कार की सर्विस कर दो, और मैं कार लॉक करके चला गया, तो मेरा कंट्रोल, मैंने उसे पोजीशन तो दे रखा बट कंट्रोल कहाँ दिया, जब मैं कार को लॉक करके आ गया तो कार की सर्विस अंदर से क्लीनिंग कैसे करेगा, तो वहाँ बेलमेंट नहीं माना जाएगा। ये केस भी मेंशन है, काली पोरूमल वर्सेस विजय लक्ष्मी 1938। इस केस में क्या था, देखिए यहाँ मैंने ऊपर क्या पढ़ा आपको, ओनर मेंटेन्स द कंट्रोल ओवर द गुड्स, तो बेलमेंट नहीं होगा। अगर मालिक अपने गुड्स पे, जो गुड्स उसने पोजीशन करा है जिस गुड्स का, किसी अनदर पर्सन को उस पर क्या कर रखा है, उसने अब भी कंट्रोल कर रखा है, तो वो बेलमेंट नहीं कहलाएगा। इस केस में यही था। देखिए इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो बेलमेंट, यहाँ बेलमेंट नहीं हुआ। क्यों, शी हैड नॉट हैंडेड ओवर द पोजीशन ऑफ द ज्वेल्स टू द गोल्ड स्मिथ, क्योंकि जो उसकी ज्वेलरी थी जो उसने काम गोल्ड स्मिथ को दी, उस पर उसने कंट्रोल रख रखा था, उसने प्रॉपरली पोजीशन दिया ही नहीं, क्योंकि पूरा कंट्रोल किसका था, उस लेडी का था। तो इस केस में गोल्ड स्मिथ उस लॉस के लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो गोल्ड ज्वेलरी चोरी हो गई थी, उसका पोजीशन किसका था, उस लेडी का, उसने कंट्रोल रख रखा था, उसने पोजीशन ही नहीं दिया था, उसने अपना ओनरशिप को, जो गुड का कंट्रोल था, उसने अपने हाथ में ही रखा, इसलिए गोल्ड स्मिथ लायबल नहीं होगा लॉस के। नेक्स्ट स्लाइड। देयर कैन बी बेलमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या होता है, कई केसेस में हम बेलमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी मानते हैं। रीड आउट करते हैं, इन सम केसेस देयर कैन बी बेलमेंट व्हेन द पर्सन ऑब्टेन्स द पोजीशन विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ ही नहीं है, बट हमने क्या कर लिया, पोजीशन ले लिया है। एक पर्सन ने जैसे फोन से करवाना था तो फोन हमने दे दिया, मतलब पोजीशन हो चुका अनदर पर्सन पे, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं हुआ है। देखिए केस भी है, एलएम कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस प्रभुदास हाथीबाई 1966। इस केस में भी क्या था, देखिए गवर्नमेंट स्टूड करती है कि जो बेली है उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो उस चीज़ को संभाल के रखे। सर कैसे, कंफ्यूज हो गए आप, क्लियर करिए। जैसे मैंने कहा कि आपने अपनी कार दी कि सर आप इस कार की सर्विस करवाएंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने टास्क दिया है बेलर ने,
जो पर्पज़ है उसे कंप्लीट करने तक उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, उसकी केयर करना, वो चोरी ना हो जाए, कार स्क्रैच ना आ जाए, वो बेली की ड्यूटी होती है। Returns of the goods after the purpose is achieved or their disposal according to the bailor direction। अब जैसे हमने फ़ोन के एग्जाम्पल से समझा था और फ़ोन के एग्जाम्पल से ही हमने सारे एलिमेंट समझने हैं। जैसे हमारा लास्ट एलिमेंट था रिटर्न ऑफ द गुड्स। फ़ोन हमने रिपेयर सेंटर में दिया, उन्होंने सही कर दिया, तो क्या हो गया, पर्पस अचीव्ड हो गया, तो वो हमें फ़ोन मिलेगा ना, तो गुड्स हमारा जो हमने दिया था वो में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब देयर डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू द बेलर डायरेक्शन, मैं ओनर्स ने कहा कि सर आपका फ़ोन सही नहीं हो सकता, तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैं उसे डिस्पोज ऑफ कर दो, आप जो भी है इसे डिस्पोज ऑफ कर दो, तो मेरी डायरेक्शन मतलब बेलर की डायरेक्शन में वर्क हुआ ना। तो लास्ट एलिमेंट क्या था, रिटर्न ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस अचीव, पर्पस अचीव्ड होने के बाद वो गुड्स रिटर्न हो जाएगा। अगर उस गुड्स में डिफेक्ट है तो बेलर की डायरेक्शन पे आगे डिस्पोज ऑफ, या जो भी बेलर कहेगा वो आगे वो फर्दर प्रोसीड होगा। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन अ बेलमेंट ओनली फॉर सम पर्पस, फॉर सेफ कस्टडी, फॉर कैरिज, फॉर रिपेयर, कोई भी जैसे भाई सेफ कस्टडी हो गया, जैसे गोडाउन पे सामान रख देते हैं या अपने रिपेयर के लिए दे दी कोई भी चीज़ एक्सेट्रा। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश द गुड्स टू बी रिटर्न्स, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, पर्पस अचीव्ड हो गया तो गुड्स क्या हो जाएगा, आपको वापस रिटर्न हो जाएगा। अगर वो पर्पस अचीव नहीं हुआ, फोन सही नहीं हुआ, तो आपके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कि सर क्या करना है, आपका फ़ोन रिफंड करना है या आपका फ़ोन हमने डिस्पोज ऑफ करना है, वो बेलर की डायरेक्शन में आगे फर्दर प्रोसीड होगा। होपफुली आपको सारे एलिमेंट समझ आए हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर सर बेलमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट 2 की सीरीज़ में या कोई सी भी वीडियोस में मेरी डाउट आ रहा है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम_22 में मैसेज कर सकते हैं। देखिए साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे सारी ही वीडियोज़ की कंटिन्यूस सीरीज़ आ रही हैं। धन्यवाद।